में हमारे मार्केट्स के लिए क्या क्या संकेत आ रहे हैं? ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर किस तरह की अपडेट है, इसकी पूरी डिटेल लेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि अभी रूस यूक्रेन का युद्ध 33वें दिन ऑफिशियली चला गया है, लेकिन लग रहा है कि अब युद्ध खत्म करने को लेकर एक बात होती हुई दिख रही है। कितना दम है इसमें, क्या अपडेट है? पहले भी बात होती हुई दिखी है और वहां से कुछ निकल कर नहीं आया है। देखते हैं इस बार क्या निकल कर आएगा। आशा तो हर बार रहती है कि जब भी ये बातचीत हो शांति प्रस्ताव की तरफ कुछ कदम उठें। पिछली बार 15 पॉइंट प्लान भी डिस्कस हुआ था, वहां से वैसे तो कुछ निकला नहीं, कुछ डेवलपमेंट्स भी नहीं हुए। देखते हैं इस बार क्या होगा इस बातचीत का। बट ओवर द वीकेंड कई सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। यूजुअली अब हम रशिया यूक्रेन अपडेट इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। बट पिछले 2 दिनों में कई सारे अपडेट्स हुए। एक तो जो बाइडेन साहब नेटो की बैठक के लिए ब्रसल्स गए और ब्रसल्स के बाद फिर वो पोलैंड गए। सैन्य अधिकारी थे, नेताओं के साथ उन्होंने बात करी, बाकी देशों के जो लीडर्स थे वहां से भी बातचीत हुई। कुछ नया निकल कर नहीं आया, बट काफी सारी चीजें उन्होंने कहा। एक तो यूक्रेन के लिए और मदद बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि सारे पश्चिमी देश तैयार हैं, तो मदद तो यूक्रेन को मिलती रहेगी, बट डायरेक्टली इनमें से कोई भी देश या नेटो इन्वॉल्व नहीं होगा। यूक्रेन को फाइटर जेट्स चाहिए जो इनसे नहीं मिलने वाले हैं, नो फ्लाई जोन की मांगे, वो सब नहीं होने वाला है। तो कुछ नया वहां से नहीं आया, पर उन्होंने ये कहा कि पुतिन जिस तरह से अब पावर में है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा बयान था। हालांकि वो पावर से कैसे निकालेंगे पुतिन को वो किसी को नहीं मालूम, बट ये उन्होंने जरूर कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि रशिया अगर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अब क्या आगे का ये इन्वॉल्वमेंट हिंट कर रहे हैं? फिलहाल तो ये माना नहीं जा सकता, क्योंकि क्लियरली यूएस ने कहा है, यूरोप ने कहा है, नेटो ने कहा है कि वो इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ यूक्रेन की सहायता करते रहेंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। दूसरा बड़ा अपडेट जो हुआ इस विजिट की वजह से, यूरोपियन यूनियन और यूएस ने गैस सप्लाई के लिए करार कर दिया है, ताकि आगे जाकर जो रशियन डिपेंडेंस है यूरोप की गैस सप्लाई को लेकर वो खत्म कर दी जाए। तो वहां से भी आपने जो अपडेट देखा वो काफी इंपॉर्टेंट है। जेलेंस्की साहब लगातार कह ही रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने फिर से कहा है बातचीत और न्यूट्रल स्टेटस दोनों के लिए यूक्रेन इस समय तैयार है। तो देखना पड़ेगा कि ये जो बातचीत होती है वहां पर कुछ डेवलपमेंट्स होंगे कि नहीं। पर एक बात है, टैक्टिकली इस युद्ध में अब काफी सारी चीजें बदलती हुई दिखी हैं। यूक्रेन की सेना अब फाइट बैक मोर इफेक्टिवली कर रही है। तो ओवर द वीकेंड हमने देखा कि कीव और कई और शहरों से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पीछे किया। काफी सारे जो उन्होंने पोस्ट ग्रैब कर लिए थे ये वापस यूक्रेन के कंट्रोल में आ गए हैं। दूसरा, रशिया ने पब्लिकली एडमिट किया है कि अब जो यूक्रेन में उनकी वॉर स्ट्रैटेजी थी उसको रशिया ने बदल दिया है। वो कह रहे हैं कि जो हमारा पहला फेज था वो पूरा हो गया है, जो हम पहले फेज में अचीव करना चाहते थे वो पूरा हो गया है। अब हम जो डॉनबास एरिया है जो ऑलरेडी रशिया ने कंट्रोल कर लिया था उसी पर अपना फोकस बनाए रखेंगे। तो क्या ये रूस मान रहा है कि जो वो चाहते थे करना वो हुआ नहीं है, जिस तरह से कब्जा वो करना चाहते थे पहले कुछ हफ्तों में वो नहीं हुआ, और इसलिए जो इनके स्ट्रांग होल्ड्स है वहीं पर ये बने रहेंगे, या फिर एक नई तरह की स्ट्रैटेजी डेवलप हो रही है? ये हमें देखना जरूरी है। बट ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और शायद इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बातचीत में अब थोड़ी इक्वल फुटिंग पर यूक्रेन और रशिया की बात होगी। तो अच्छा ही डेवलपमेंट है, देखते हैं यहां से क्या निकल कर आता है। बट काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं इस युद्ध को लेकर पिछले 2-3 दिनों में। चलिए, ये तो रहे ग्लोबल अपडेट्स, लेकिन एक्शन कम नहीं है इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में। दीपांशु, ये जरा बताइए कि अब यहां पर क्योंकि हम देख रहे हैं एशियन मार्केट्स कमजोर खुले हैं, डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स ठीक ठाक नहीं है, एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल सपाट कमजोर है, लेकिन एक अच्छी बात यहां पर हुई है कि कच्चा तेल खुला है बिल्कुल 3.5% नीचे। तो बताइए कैसा रहा पिछला हफ्ता, आज कैसे संकेत? चीन में नया लॉकडाउन लग रहा है और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम गिरते हुए दिख रहे हैं। तो शंघाई में आंशिक तौर पर या चरणबंद लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी अब इस हफ्ते बंद रहेगा और फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी अगले हफ्ते बंद रहेगा। तो आने वाले 9 दिनों में टेस्टिंग वो बढ़ाने वाले हैं, इसलिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अब अगर आप शंघाई में लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका काफी बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है ये चीन की, वहां से फिर क्या निकल कर आएगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बट डेफिनेटली इसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं, एक तो एशियन मार्केट की सुस्ती में, बट मोर इंपॉर्टेंटली कच्चे तेल में जो भारी गिरावट इस समय आती हुई दिख रही है। और जो चीन के कोरोना मामले हैं, वैसे अगर आप देखें तो दिन के 4,500 मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एट पीक हमने भारत में ही मुंबई में 20,000 मामले आते हुए देखे। पूरे चीन में अगर 4,500 मामले आ रहे हैं तो इतना बड़ा नहीं है, बट चीन के लिए ये सबसे ज्यादा मामले हैं महामारी के पहले हफ्ते से। तो इसलिए वहां पर ये लॉकडाउन लगा रहे हैं और इसलिए आप देख रहे हैं कच्चा तेल 117 के नीचे ब्रेंट आया है, 110 के नीचे WTI आते हुए दिखा है। और ये अच्छा हुआ चीन के लॉकडाउन की खबर आ गई, वरना हम देख रहे थे कि कच्चा तेल 120 के ऊपर था, बिकॉज फ्राइडे को
सऊदी अरेबिया में अरामको की फैसिलिटी पर अटैक हुए, जेड्डा उनका एक बड़ा शहर है, वहां पर मिसाइल अटैक हुए येमेन की तरफ से, जिसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में एक बहुत ही बड़ा उछाल आया था। पर अब चीन के लॉकडाउन की वजह से वहां से दाम गिर रहे हैं। हालांकि नेचुरल गैस में भी एक बड़ा उछाल आया है, जहां पर अभी भी तेजी बनी हुई है। यूएस मार्केट्स की बात करें, फ्राइडे को उतार चढ़ाव के बीच मिलीजुली क्लोजिंग देखी, जहां पर डाउ 150 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, पर नैस्डैक पर हल्की गिरावट हमने देखी। हालांकि आखिरी घंटे में यूएस बाजारों में अच्छी रिकवरी जरूर आती हुई दिखी थी। इन्फ्लेशन की ही चिंता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार पर दबाव बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड अब 2.5% के करीब हमने पहुंचती हुई देख ली है, 3 साल की ऊंचाई पर है। और इसी साल अगर आप देखें तो साल की शुरुआत में यह बॉन्ड यील्ड 1.5% की थी, जो आज 2.5% है। तो पूरा 1% ये बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी है, जो बहुत रेयर, जो कई सालों में आप मूवमेंट देखते हैं वो 3-4 महीनों में आपने बॉन्ड यील्ड में देख लिया है। तो उसकी चिंता बनी हुई है। हालांकि पिछला हफ्ता पॉजिटिव क्लोजिंग ही बाजार आपको देते हुए दिखे हैं अमेरिका के। इस हफ्ते की बात करें तो जीडीपी डेटा आएगा, जॉब्स डेटा आएगा और कंज्यूमर डेटा आएगा। अगेन इकोनॉमी को लेकर तो अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई है, बट ये जो इन्फ्लेशन की चिंता है ये बाजार पर थोड़ा दबाव बना रही है। ओके, पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्लोबल अपडेट के साथ साथ बाजारों में क्या कुछ ट्रिगर्स रहेंगे उसकी पूरी डिटेल देने के लिए।